जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। एक प्रश्न है कि प्रकृति का स्वभाव 6 विकारों से भरा हुआ है। जन्मना, बढ़ना, स्थिर होना, परिवर्तन होना, अपक्षय होना अर्थात धीरे धीरे टूटने लगना, नष्ट होना, और अंत में पूरी तरह से नष्ट हो जाना। 6। तो फिर इसमें संतुष्टि कहाँ से होगी? क्योंकि प्रकृति में ये सब बदलता रहता है, तो हमारा विकास कैसे होगा? ये सब वास्तव में हम यदि अध्ययन करें, विवेक पूर्वक इसको समझें, तो भगवान की प्रकृति ऐसी है जो हमें सिखाती है संतुष्ट रहना। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही है भाई। यदि हमें पता हो कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सब नष्ट होने वाली हैं, तो हम तो संतुष्ट ही रहेंगे। परंतु हम उस विकार को देखते नहीं, हमें लगता है कि ये चीज़ें तो सदैव रहने वाली हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते। हमारे असंतुष्टि का कारण क्या है कि हम कोई भी चीज़ को इस दृष्टि से नहीं देखते कि ये नष्ट होने वाली है। 6 विकार तो छोड़ दो, केवल 2 विकार, ये चीज़ जैसी है वैसी नहीं रहेगी, अर्थात बुरी हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ये 2 चीज़ अगर हम माने, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मृत्युशैया के पास हो, उसको पता रहता वो किसी से द्वेष नहीं करता, सबको क्षमा कर देता है, सबसे क्षमा भी मांगता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि अब तो कुछ है नहीं, अब तो सब नष्ट होना है। किसके लिए मैं इतना सब कर रहा था? क्योंकि उसने विकार को देख लिया है। जब तक व्यक्ति विकार को नहीं देखता, उसको लगता है कि सब चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, ये चीज कभी नष्ट नहीं होने वाली है। तो आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, परंतु आपका प्रश्न जो है कि प्रकृति अपने विकार से सिखाती है कि आप संतुष्ट रहो, क्योंकि ये चीजें ऐसी रहने वाली नहीं जैसा आप चाह रहे हो, ये तो सदैव परिवर्तनशील होंगी। इसलिए आपके पास केवल एक विकल्प है, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, कि आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि आपके अनुसार ये रहने वाला नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने बुढ़ापे को देखता है तो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बचपन से इस चीज को सोचा नहीं था कि मैं बूढ़ा होऊंगा। कभी व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आपने प्रकृति के विकार को देखा ही नहीं था, इसलिए उस पर चिंतन नहीं किया था। जब हम प्रकृति के विकार को चिंतन करेंगे तो हमें सदैव पता रहेगा कि संतुष्टि के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें संतोष की भावना परिस्थितियों में जो भी हमारी हो उसमें रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। एक प्रश्न है कि अगर हम संतुष्ट ही रहेंगे तो फिर अच्छा काम क्या करेंगे, उन्नति कैसे करेंगे? संतुष्टि के विचार को या संतुष्टि का जो गुण है उसको हमने सही ढंग से देखा नहीं, समझा नहीं, इसलिए हमारे मन में ऐसा आता है कि यदि हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, दुर्भाग्य से ये जो समय चल रहा है, इस समय में बच्चे को बचपन से ये बताया जाता है कि तुम असंतुष्ट रहो। अगर तुम असंतुष्ट रहोगे तो बहुत सी चीजें कर सकते हो, तब आप धन के लिए प्रयास करोगे, पद के लिए प्रयास करोगे और बहुत सी अन्य चीजों को करने के लिए प्रयास करोगे। लेकिन संतुष्टि और अपने कर्तव्य का निर्वहन या जीवन में नई चीजों का अनुसंधान करना, नई चीजों को पाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। व्यक्ति जैसे बहुत प्रयास करता है, वो किसी पद को पा जाता है। पद को पाने के बाद ऐसा नहीं कि वो संतुष्ट हो जाता है या उसको सुख मिलता है, क्योंकि फिर वो दूसरे पद के लिए प्रयासरत हो जाता है, क्योंकि वो पद में संतुष्टि नहीं है। संतुष्ट तो अपनी भावनाओं में, अपने विचार में है, क्योंकि उसने सुख उस पद में मान रखा है, उस पैसे में मान रखा है। इसलिए उसको लगता है कि असंतुष्ट रहूंगा तो मैं उसके लिए ज्यादा दौड़ूंगा। आप संतुष्ट रहकर भी अपने पद को पा सकते हो, आप संतुष्ट रहकर भी अपने कर्तव्य को कर सकते हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप असंतुष्ट रहोगे तभी, जैसे आजकल सिखाया जाता है असंतुष्ट रहो, तो आप सब असंतुष्ट रहना मतलब आपको दुख का भंडार दिया जाता है, आपको दुख का खजाना दिया जाता है। संतुष्टि अर्थात आपके पास एक कुंजी है सुख की, आप अपने कर्तव्य को करते हुए भी संतुष्ट रहोगे। संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति अपने सांसारिक प्रयोजन में जब असफल हो जाता है उसको दुख नहीं होता। संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति अपने सांसारिक प्रयोजन में जब सफल हो जाता है तो वो अपने उद्वेग, हर्ष उद्वेग के कारण दूसरों को दुखी नहीं करता, दूसरों को हीन भावना से नहीं देखता। इसलिए क्योंकि ऐसा बचपन से ही लोगों को बताया जाता है कि तू असंतुष्ट रह, और या संतुष्ट रहना मतलब आलसी रहना, अधिकतर ये माना जाता है। संतुष्ट रहना मतलब मैं इसका परिणाम जो हो इसके भोग से मैं आसक्त नहीं होऊंगा। क्या ऐसा आवश्यक है कि हम संतुष्ट रहें तो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजें, अपनी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं संतुष्ट हूं? ये तो जिस धर्म ग्रंथ में ये बातें कही गई हैं उसी धर्म ग्रंथ में ये कहा गया है कि आप अपने कर्तव्य को दृढ़ता से पालन करो। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन फल पावत नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तेरा अधिकार है कर्म करना। ऐसा नहीं, वो कोई विकल्प नहीं है कि मैं करूं तो करूं, ना करूं तो नहीं। और भगवान ये भी कहते हैं माँ संगोष्ठ कर्मणि, अर्थात आलसी निठल्ला होके बैठ मत। लेकिन फिर कहते हैं संतुष्ट रह। संतुष्ट अर्थात उसका जो फल मिलेगा उस फल में संतुष्टि करना। लोभ के वशीभूत न होना संतुष्टि है, कामनाओं के वशीभूत न होना वो संतुष्टि है। क्योंकि हम जब भोग से ग्रसित होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे तो हम रात दिन काम करते रहेंगे। यदि मान लो काम करने से ही संतुष्टि मिलती तो जो काम पूरा हो जाएगा फिर संतुष्टि कहाँ नहीं मिलती, सब आदमी फिर परेशान रहता है, न तो सुख मिलता है। इसलिए संतुष्टि और अपने कर्तव्य कर्म को दृढ़ता से करना, दोनों में अंतर है। संतुष्ट रहते हुए अपने कर्म को करना होगा। एक प्रश्न है संतुष्टि को लेकर, ये बहुत क्लिष्ट विषय है संतुष्टि का और उसको समझना विशेष करके आजकल के समय में। तो प्रश्न ये है कि प्रकृति में जो संसाधन है वो सभी के लिए पर्याप्त हैं, ऐसी भावना रखना क्या ये संतुष्टि की भावना है? जी, ये प्रकृति देखिए, इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अपनी रक्षा स्वयं करती है और ये अपने आप को प्रकट और अदृश्य भी स्वयं करती है। जैसे जैसे प्रकृति में पाप बढ़ता है, लोगों के लिए जो संसाधन है वो लुप्त होते जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति स्वयं करती है। जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पृथ्वी यहाँ बदल रही है, वहाँ बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जिस भी प्रकार से वो समझते हो करते हो, परंतु प्रकृति भले जड़ है परंतु उसमें ये गुण तो है। जब इस संसार में सब चीजें धर्म में होंगी, उसके मार्ग पर लोग चलेंगे, तो ये प्रकृति अपने भीतर जो रत्न हैं उनको प्रकट करेगी, अपने भीतर जो जड़ी बूटियां हैं उनको प्रकट करेंगी। ये बीमारियां कहाँ से आती हैं? सोचिए, नई बीमारी कहाँ थी और फिर हो सकता है 100-200 साल बाद कहाँ चली जाएंगी। कुछ कुछ नई नई बीमारियां पौधों को आती हैं, जो 500 साल पहले नहीं थी वो आज हैं, और जो 500 वर्ष पहले थी वो आज नहीं है। अर्थात इस प्रकृति में अपनी स्वयं की विद्वता है, गुण है, बुद्धिमता है, जिससे वो सब चीजें अपना करती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं उसको निर्देश देता हूँ, मेरा पालन करती है जैसे मैं कहता हूँ। तो इसमें ये गुण तो है, इसलिए सभी के लिए सब चीज़ें हैं जो जैसे हैं। यदि हम पाप में आचरण में रहेंगे वैसे ही जन्म समय पे पाएंगे। हो सकता है भूखमरी में हम जिए, क्योंकि प्रकृति ने सबकी चीज़ें अपने आप को दबा रखी है कि भैया अब तुम इसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर रखा है। तो प्रकृति वैसे चलती है। दूसरा, प्रकृति को एक चीज अभी देखिए, एक जन कह रहे थे कि हमें जब ऐसे पर्वत पर जाते हैं
और पेड़ों के पास ऐसे सुंदर दृश्य में जाते हैं तो मन में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे होता है कि नहीं? बड़े सुंदर वातावरण हो, पर्वत हो, नदियां हो और सब कुछ दृश्य जो है वो बड़ा आनंदमय हो, तो एक तरह से संतुष्टि और एक शांति मिलती है तो वो जड़। और वही किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां एक तरह की अशांति का वातावरण हो, लोग एक दूसरे को लूट घसीट रहे हों, कुछ ऐसा चीज हो, वहां पे बड़ा पीड़ा होती है। भले हम प्रभावित न हो परंतु मन में पीड़ा, अशांति होती है। तो देखिए, ये प्रकृति परोपकारी है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरणी। संत जो हैं, वृक्ष जो हैं, नदी जो हैं, धरती हैं, पर्वत हैं, परहित हेतु सबन कई करनी। इनका पूरा कर्म या जीवन ही दूसरों की सुख के लिए, परोपकार के लिए। तो ये परोपकारी है। पृथ्वी, नदी, पेड़ पौधे, पर्वत, संत, इसलिए क्योंकि ये परोपकारी हैं, इनके पास जाते ही हमें आनंद होता है, अच्छा लगता है, मन में प्रसन्नता होती है। तो प्रकृति भले ही हमें जड़ है, परंतु इसके भीतर वो गुण तो है कि वो हमें सुख देती है, हमारे लिए सभी संसाधन रखती हैं और समय आने पर उनको अपने भीतर छिपा भी लेती है। तो ऐसा है। एक और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि क्रोध से तो हमें बचना चाहिए, परंतु देखने में ऐसा आता है कि ऋषि मुनि भी बड़े क्रोध से भरे रहते थे। आजकल के लोग तो उतने क्रोधी नहीं हैं क्योंकि आजकल के लोग क्रोध करके बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। पहले या शास्त्रों में ऋषि मुनि तो ऐसे क्रोध करते थे कि किसी का पूरा जीवन ही नष्ट कर देते, श्राप दे दिए कि जाओ तुम लंगड़े हो जाओगे, तुम आज से तुम मर जाओगे, या तुम्हारा आचरण ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे कई जन्म खराब हो जाएंगे। भगवान शिव जी भी काकभूषुंडी जी को क्रोध में आके श्राप देते हैं, भाई जा तू, आज से तू अजगर बन जा, और एक दो नहीं, हजारों योनियों तक, जन्मों तक तू अजगर बनता रहेगा, जा। भगवान शिव जी भी किए। ऋषि मुनि की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान नारद जी भी क्रोध कर दिए, क्रोध करके भगवान को ही श्राप दे रहे हैं। कहते हैं कि आज तुम्हें पता चलेगा, नारद जी कहते हैं कि तुम किसके साथ तुम्हारा पाला पड़ा है, कि मैं क्रोध देता हूं, जाओ तुम्हारा ऐसा होगा, तुम पत्नी के विरह से दुखी रहोगे, इत्यादि। हम इसको सूक्ष्मता से पढ़ें, समझें, चिंतन करें। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसिद्ध थे श्राप देने के लिए, परंतु जिन लोगों को उन्होंने श्राप दिया उन लोगों का बड़ी शीघ्रता से कल्याण हो गया। जो लोग धर्म से विचलित हुए उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और किन लोगों को श्राप दिए? दुष्टों को श्राप देने नहीं गए, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे ये उन्हीं को श्राप दिए। जैसे महाभारत में प्रसंग आता है कि द्रौपदी जी के यहां बड़ा युक्ति लगा करके दुर्योधन ने भेजा था दुर्वासा मुनि को उनके शिष्यों के साथ कि ऐसा करो कि आप जाओ उनके यहाँ भोजन ग्रहण करो, आप हमारे यहाँ आते हो और मेरी इच्छा है कि मेरे अन्य जो भाई हैं उनके यहाँ भी जाकर आप उनको भी अवसर दो सेवा करने का। लेकिन उसका उद्देश्य था कि पहुँचेंगे और वो भोजन नहीं करा पाएंगे और ये श्राप दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा, थोड़े में ही सब काम हो जाएगा। उनको भेजता भी है। और वहां पे श्राप अगर वो देते, दिए तो नहीं, अगर वो देते इसलिए क्योंकि वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं। धर्मराज युधिष्ठिर होकर यदि आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करेंगे, यदि आए हुए ऋषि का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर धर्मराज किस चीज के? वो दूसरों के लिए क्या उदाहरण स्थापित करेंगे? इसलिए वहां पे वो श्राप दे देते, जैसे कि दिए नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी लीला ऐसी रची कि वो उसी स्थिति में ही नहीं हुए। कई स्थानों पर उन्होंने श्राप दिया। जिनको श्राप दिया वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, उनका शीघ्रता से कल्याण हो और अधर्म को न अपनाएं, इसलिए ये संत मुनि उनको ही श्राप देते हैं। जैसे इंद्र को श्राप दिए गौतम मुनि, क्योंकि वो इंद्र के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का व्यभिचार करता है ऋषि मुनि के आश्रम में आकर उनकी पत्नी के साथ।
उन्होंने उसको श्राप दे दिया, चाहते तो कुछ नहीं कहते, परंतु उस श्राप से इंद्र का लाभ हो गया। देवता लोग बड़े प्रसन्न थे। जब श्री रामचंद्र का विवाह हो रहा था, देवता सोचे कि अगर हमें भी ऐसा श्राप मिला होता तो हमारा भी आज क्या बात थी। तो ऋषियों द्वारा दिया गया जो श्राप है, वो जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, उनका वो धर्म से विचलित न हो, धर्म से हटे न, एक दूसरा उनका शीघ्रता से कल्याण हो, ये उद्देश्य था उनका, अपने भोग को लेकर नहीं था। अब दूसरा उदाहरण इसी को बताते हैं। यही दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के यहां जाते हैं, वहां पर ये क्रोध करते हैं, और किस लिए करते हैं? अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। महाराज अम्बरीश जो कि धर्म के पालन से कभी गिरे नहीं, डिगे नहीं, उन्होंने धर्म का सही पालन किया। महाराज अम्बरीश पर दुर्वासा जी बिना कारण क्रोध कर रहे हैं। उनको क्रोध से बचाने के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा कि यहां पे जो दुर्वासा जी कर रहे हैं ये गलत है, इनको मैं दंड दूंगा। इसलिए वहां पर, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ में आकर किसी व्यक्ति पर गलत क्रोध कर रहे थे, भगवान ने दुर्वासा मुनि को दंड दिया और उनको क्षमा मंगवाया। दुर्वासा मुनि जाकर अम्बरीश महाराज जी से क्षमा मांगते हैं कि मुझे आप क्षमा कीजिए, मैंने आप पर क्रोध किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऋषियों मुनियों का जो क्रोध है उसका जो विषय ही अलग है, और जहां जहां वे अपने स्वार्थ के लिए क्रोध किए हैं वहां उन्हें दंड भी मिला है शास्त्रों में, परंतु हमारी दृष्टि में वो विशेष रूप से वो बातें नहीं आती, क्योंकि हम वहां पर ध्यान नहीं देते। क्रोध तो हनुमान जी ने भी किया रावण पर, और एक तरह उसको कहते हैं कि भाई तू क्रोध को, अभिमान को तज करके राम जी के शरण में जा, और यहाँ हनुमान जी क्रोध करके उसकी लंका को जला रहे हैं। तो जो उपदेश रावण को दे रहे हैं कि ऐसा मत कर, वही चीज हनुमान जी कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे उन्होंने रावण के हित के लिए, भगवान की सेवा के लिए किए, न तो अपने स्वार्थ के लिए। और रावण किस लिए कर रहा था? अधर्म के मार्ग के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। तो ये विशेष अंतर। एक प्रश्न है कि अपने स्वजनों पर अधिक क्रोध होता है। सांसत कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर यह स्वभाव। रामचरितमानस में आता है कि जो हमारे स्वजन हैं लेकिन हमसे बड़े हैं, स्वजन दो तरह के होते हैं, हमसे छोटे भी हमारे स्वजन हैं, बड़े भी स्वजन हैं। जो हमारे बड़े स्वजन, हमारे हितैषी हैं, वे हमको प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन हम पर दंड भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं। जैसे भगवान शिव जी सब पर कृपा करते हैं, लेकिन काम देवता को जलाकर राख कर दिए, और जब बाद में सबने प्रार्थना की तो उसको बोले ठीक है, कुछ दिन तू अनंग रह बिना शरीर के, फिर बाद में हो जाएगा, तुझे शरीर मिल जाएगी। तो कृपा भी करते हैं। यदि हमारी स्थिति ऐसी हो कि हमारे स्वजन हमसे छोटे हैं, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके हितार्थ, न कि अपने स्वार्थ, उनके हितार्थ यदि कुछ डांट देने से, कभी क्रोध कर देने से, कभी उन्हें भयभीत करने से यदि उनका हित हो तो कर लेना चाहिए, करना चाहिए। परंतु इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरी बात हो, मेरी बात सुनी जाए, ऐसे करने से ये होगा, मेरा नहीं सुना, इसलिए अधिकतर क्रोध इन्हीं भावनाओं से होता है। और यदि हम छोटे हैं स्वजन, अपने बड़ों पर यदि हम उनको अच्छे के लिए भी क्रोध कर रहे हैं तो उचित नहीं, अनुचित है। क्यों? क्योंकि वही बात हम प्रेम से कहकर बस छोड़ दें। हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हमसे जो बड़े हैं घर में, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं क्रोध करूं, क्योंकि वो उचित नहीं है, वो मर्यादा नहीं। अपनी बात को रख देना, अपनी बात को कह देना, इतना तक तो उचित है और वहां तक करना चाहिए। और यदि संभव हो अधिक बार कहना हो तो अधिक बार भी कहना चाहिए, परंतु ये सोचकर कि हम बड़े, और कई बार ऐसे देखिए होता है कि आजकल बहुत से कारणों से, विशेष करके हमारी शिक्षा पद्धति और इत्यादि सब हो जाने के कारण, छोटे बड़ों की मर्यादा तो हम नहीं मानते,
ये हमारी भारतीय संस्कृति की मूल सिद्धांत हुआ करता था। लोग संतुष्ट, इसलिए ये भी संतुष्टि की भावना है। देखिए, संतुष्टि की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अपनी बात अपने बड़ों को कह दी प्रेम से, हम कह के संतुष्ट हो गए बस। यदि अब उन पर क्रोध कर रहे हैं अर्थात हम संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं और अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब इसी क्रोध को अगर आगे बढ़ाओ तो यदि क्रोध और बढ़ जाए तो हो सकता है हम अपने बड़ों को कुछ और अपशब्द कह दें। क्रोध और बढ़ जाए तो कुछ और कह दें, कुछ और कर दें, कुछ और बोल दें। इसलिए संतुष्ट रह करके अपनी मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने से बड़े लोगों को कभी भी क्रोधित होकर के या ऐसे करके बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आती हो मन में अपने स्वभाव के कारण, उसको देखना चाहिए और उसको छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और उसको उचित नहीं मानना चाहिए। और अपने जो छोटे हों, कई बार हम लोग आजकल ऐसा करते हैं, अपने छोटों के साथ भी वही करने, जैसे पहले लोग होते थे बड़ों के साथ बातें नहीं लड़ाते थे, आजकल लोग छोटों के साथ नहीं लड़ाते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही करता है, ठीक है करने दो। ये तो वीडियो गेम 6 घंटा लेके बैठता है, मैं इसको कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, एक बार कह देता हूँ, मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो नहीं ठीक है। ये भी व्यवहार गलत है। जैसे बड़ों के साथ हमें अपनी मर्यादा को नहीं छोड़नी चाहिए, वैसे छोटों के साथ हमारी मर्यादा ये कहती है कि जिन चीज़ों में उनका हित हो, उस हित को साम दाम दंड भेद इन नीतियों का प्रयोग करके उस हित को साधना चाहिए। एक प्रश्न बच्चों से लेकर है कि यदि बच्चे हैं, छोटे हैं और उनको समझाते हैं वो नहीं मानते हैं तो हमें क्रोध करना पड़ता है, तो क्या ये ठीक है या कोई और विधि है? देखिए, साम दाम दंड भेद ये 4 नीतियां हैं। नीतियों का प्रयोग अपने जीवन को जीने में, अपने सभी कार्यों में करना चाहिए। ये है ही इसीलिए, जैसे हम यहाँ पर जो बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ये साम नीति है। जो बातें हैं समझा रहे हैं, क्योंकि आप सब श्रवण के लिए यहाँ बैठे हैं, समझना चाहते हैं। अन्य किसी नीति की यहाँ आवश्यकता नहीं है। परंतु कई बार जो टेलीविजन पर या यहाँ जो प्रचार आते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, वो दाम नीति है कि आपको क्या लाभ होगा, ऐसा दिखा करके आपको चीज़ें वो समझाते हैं कि आप ये करो, आपसे लाभ होगा। कुछ देकर, लालच देकर, लोभ देकर, सुख का लालच देकर आपको बताया जाता है ये चीज़ खरीद लो आप। दंड और भेद, कभी कभी भेद अर्थात भेद में भय भी आता है। किसी चीज का भय दिखाकर व्यक्ति को समझाया जा सकता है। और कभी कभी दंड होता है। दंड कई प्रकार के होते हैं, जो जिस स्थिति पर होता है समाज में वो वहाँ दंड वैसे होता है। घर में कभी कभी किसी के इच्छा अनुसार भोजन न देना भी दंड है, किसी से बात न करना भी दंड है, किसी से नाराज रहना ये भी दंड है। उसी प्रकार बहुत अन्य प्रकार के दंड हैं। देखिए, बच्चों को सदैव प्रेम से पालना चाहिए। यदि मान लो किसी का बच्चा बहुत जिद्दी है और वो कहे कि मुझे विष खाना है, मैं तो खाऊंगा ही, रोए खूब, सुबह उठकर रोए, शाम को सोने के पहले रोए, दोपहर में रोए, तो माता पिता क्या करेंगे कि नहीं बाबू इतना करता है तो मैं क्या करूं, मैं उसको दे ही देता हूं। नहीं, यदि हमें पता हो, जैसे हमने आज के क्रोध की बात को इस चीज से सीखे कि चिंतन विषयों का जो है वही सब चीजों की जड़ है। क्रोध की जड़ विषयों का चिंतन है। यदि हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और हम सभी साधक ये जानते हैं कि ये चीज उनके लिए हितकर है, अमृतमय है और ये चीज विषमय है, तो हम क्यों उनको देते हैं? क्या हमारी संतान विष के लिए रोज रोएगी सुबह शाम? 1-2 दिन खाना नहीं खाएगी तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, 3 दिन से नहीं खाया है,
चल आज ये विष ले ले, थोड़ा पी ले, खा ले। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। बस इस बात को चिंतन करके आप सोचिए कि आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमारी इंद्रियां जो कमजोर होती हैं, उन्हीं इंद्रियों के कारण, इंद्रियों की कमजोरी के कारण हम अपने बच्चों की इच्छाओं को वैसे पूरी करते रहते हैं। हमारी अगर जिह्वा कमजोर होगी तो अपने बच्चों की जिह्वा से संबंधित जितनी भी उनकी इच्छाएं होंगी हम पूरी करते रहेंगे। हमें मूवी देखने की बहुत आदत होगी, अपने बच्चों की मूवी देखने की सभी इच्छाएं हम पूरी करते रहेंगे। हमें विविध प्रकार के नाचने कूदने की और जो भी चीज़ों की आदत होगी, तो बच्चों की वो सारी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे, क्योंकि ये उनकी इसलिए कर रहे हैं कि हम उन इंद्रियों से स्वतः बंधे हुए हैं, उस विषय से हम स्वयं बंधे हैं। क्योंकि हमने ये मान रखा है कि विष मेरी किसी इंद्रिय को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए विष को मैं अपने संतान को कभी नहीं दूंगा जब तक मेरे वश में होगा। तो हम निश्चित करें कि हमारे परिवार में क्या चीज विषमय है और क्या चीज नहीं है, तो बच्चे अपने आप उन चीजों को सीख जाएंगे। हमने ऐसे भी लोगों को मिले हैं जो लोग सत्संग करते थे, परंतु विवाह होने के पश्चात उनका सत्संग बंद हो गया। क्यों? क्योंकि विवाह हो गया। विवाह हो गया तो सत्संग तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग की आवश्यकता बढ़ गई। भोग विलास बढ़ जाने पर उससे मुक्ति के लिए जो उपचार है वो तो और अधिक खाना चाहिए। जैसे बीमारी जब बढ़ जाए तो दवाई तो ध्यान से खाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति उसको बंद कर देता। कई बार पति पत्नी सत्संग करते रहते हैं, जब उनको संतान उत्पन्न हो जाती है तो उनका सत्संग बंद हो जाता है और बच्चों के अनुसार वे चलने लगते हैं। बच्चे जो करते हैं, जो चाहते हैं, वो उसके अनुसार करते हुए सारी चीजें उनके अनुसार चलते हैं। बच्चों को कहाँ विवेक है? उन बेचारों को क्या पता? वो तो आपके यहाँ पैदा हुए हैं, आपसे वो सीखना चाहते हैं, आपसे वो मार्ग चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं। आपने तो वो बंद करके आप उनके अनुसार चलने लगे। चल तेरी जो इच्छा करेगी मैं पूर्ण करता रहूँगा, क्योंकि तू बड़ा होकर फिर कहेगा कि हमारे माता पिता कैसे थे, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोके। ये तो वही हाल हुआ कि हम किसी घोड़े पर बैठे हैं और लगाम को छोड़ दिए हैं और सोच रहे हैं कि सब बढ़िया होता रहेगा। इसलिए संतान या छोटे बच्चे हैं, हम उसके भले को शास्त्रों के अनुसार निर्धारित करें और उसके अनुसार उनका पालन करें। उनके हाथों में लगाम न दे दें, क्योंकि अभी घोड़ा चलाना वो सीखे नहीं है, इसलिए वो गलत मार्ग पर ही संभावना है ले जाएंगे। एक प्रश्न है कि हम क्रोध अपने स्वजनों पर ही या जो हमारे हितैषी होते हैं उन्हीं पर करते रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने सांसारिक जीवन में भी होता यही है, क्योंकि हम उनको कमज़ोर समझते हैं। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं, जैसे बाहर मान लो कोई व्यक्ति जॉब करने गया है, अब उसके जो मैनेजर हैं, जो बॉस हैं, उनसे वो अगर कह देंगे कि आपको ये करना है तो करता रहेगा, क्योंकि उसे भयभीत है, क्योंकि उसको अपने जॉब की पड़ी है। घर में जो अपने लोग हैं वो मेरा क्या कर लेंगे? मतलब उनको क्रोध कर लूँ, डांट लूँ, उनकी बात न मानूँ, उन पर चिल्ला दूँ, वो मुझे सिखाते रहे मैं न करूँ, अंततः वो मेरा करेंगे क्या? मेरी हानि क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए हमें भय नहीं होता, इसलिए हम उन लोगों पर क्रोध करते हैं। जहाँ पर हमारी हानि हमें नहीं दिखती वहाँ पर हम क्रोध करते हैं। अब स्वजनों का देखिए, स्वजनों पर क्रोध करना अधर्म है, नरक में ले जाता है। यदि हम इस बात को माने तो क्या कभी करेंगे? चंद पैसों के लिए, सैलरी के लिए हम अपने मैनेजर की बात को मान लेते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते, हाँ 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 करते रहते हैं, क्योंकि हमें उन पैसों का महत्व पता है। परंतु अपने स्वजनों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने पर,
उनके साथ अधर्मपूर्वक व्यवहार करने पर, पापमय आचरण करने पर हमें नरक की गति होगी, इस बात को हम मानते ही नहीं। यदि इस बात को हम मान लें तो जैसे पैसों के लिए हम वहाँ शांत रहते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम शांत रहेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। क्रोध को सुधारने का सबसे सरल उपाय केवल यही है, जैसे हमने कहा कि काम और क्रोध इनको नष्ट करने के लिए संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना मतलब एक बात को याद रखना कि मुझे क्रोध नहीं करना है, ये भी तो संतुष्टि की भावना है। मेरे साथ जैसा हो गया ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। अपने आप को देखते रहना कि मैं क्रोध तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, किसी बड़ी हानि हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो चीज़ को मैं सुधारना चाहता हूँ वो चीज़ बिगड़ जाएगी। तो इस प्रकार ध्यान रखने पर हमारे मन में संतुष्टि होगी और क्रोध हम नहीं करेंगे, स्वजनों पर ही नहीं, किसी पर नहीं करेंगे।